अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। आज बात करेंगे अशिया खुर्दोनोश की, बात करेंगे आटे की, चीनी की, घी की। इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और आम शहरी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। महंगाई के सताई हुई आवाम जो 2022 है उनके लिए भारी रहा। बात करेंगे आटे के थैले की, तो आटे का थैला जो है वो 20 किलो का थैला था, वो जनवरी 2022 में 1500 रुपए का आटा था और दिसंबर के आते ही उस आटे का जो थैले का रेट है वो 2500 रुपए हो गया है और आम शहरी वो खरीद नहीं पा रहा। बहुत महंगाई हो गई है, जैसे कि आटा, चीनी, घी और दूसरी अशिया को ले लें, सब्जियां और गोश्त, बीफ, ये तो नाम की रह गई हैं। आम शहरी ये खरीद नहीं पा रहा। आए चलते हैं, आज लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आए बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर बताइएगा, बड़ी महंगाई हो गई है आजकल, गरीब शहरी के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, घी बड़ा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? बात ये है कि साबका हुकूमत की पॉलिसियों का ये तसलसल है और ये आगे भी चलता चला जाना है। आवाम पहले भी भुगत रही है, अब भी भुगतती रहेगी। बहरहाल जो अल्लाह को बेहतर होगा वही होगा। सर आवाम जो अब हुकूमत है इक़्तिदार में, वो कहती है कि हम तो जो ये गरीब शहरियों के लिए खादिम है उनके लिए काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पॉलिसियों पर बड़ा वर्क कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है महंगाई को खत्म करना। ये 4 साल का गंद है जो 8 महीने में कैसे खत्म हो जाएगा। अभी तो 6 महीने नहीं हुए। लाजमी बात है, डिफॉल्ट के करीब मुल्क हो रहा है, पैसे मुल्क में नहीं है, सारा पैसा लुटा गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। ये थोड़ी होगा कि आंखें बंद करो, जादू की छड़ी से सारा काम हो जाएगा। ये तो वो तसलसल है जो उन्होंने इसको लेकर आए थे। अब वो भुगतेंगे, अवाम ही भुगतेगी और हमेशा से अवाम भुगतती है भाई, आज से थोड़ी है। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक अवाम ही भुगत रही है और हुक्मरान खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं बस। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आप भी बताइएगा, क्या कहेंगे कि ये गरीब की अब तो आटा भी नहीं खरीद पाता, चिकन की, बीफ की बात करें तो उनकी कीमतें बड़ी आसमान से बातें कर रही है, क्या कहेंगे? असल बात यह है कि आवाम के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, सारा सियासत है। जो भी पॉलिसियां लेके आते हैं वो अपने तक ही होती हैं, इन पे अमल नहीं होता। जिस दिन इन पे अमल हो जाएगा उस दिन हमारी कामयाबी हो जाएगी। जब तक इन पे अमल नहीं होता, खुद पॉलिसी बनाते हैं, खुद ही उसे रिजेक्ट करते हैं, खुद ही उसे साग डार साहब आए हैं, वो भी पॉलिसियां बना रहे हैं, उनसे आप मुतमईन नहीं है? अभी उन्होंने पॉलिसियां बनाई हैं तो हमें तो कोई पता नहीं चला क्या पॉलिसियां बनाई उन्होंने। ऑन द स्पॉट तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल बड़ा महंगा था, अब तो पेट्रोल की कुछ कीमतें नीचे आई हैं, तो आप खुश नहीं है इस हुकूमत से? क्या 50 रुपए बढ़ा के 15 रुपए कम कर दे, उससे क्या फायदा होता है? हमें कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ हमें उल्लू बना रहे हैं बस। कोई भी हुकूमत यहाँ पर यही बुजुर्गों का कहना था, उनका ये कहना था कि जो ये अब हुकूमत आई है पॉलिसियां तो बना रही है, हमें पता है कि क्या चल रहा है इस हुकूमत में। तो हम आगे भी चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, क्या कहते हैं वो इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज सुनाए माल्टे लगा के बैठे हैं, बड़ी महंगाई हो गई है, तो माल्टों का रेट कोई सस्ता है गरीब के लिए? माल्टो का रेट इतना महंगा है, उसके बाद ये हालात देखो, मौसम के, बारिश आ रही है, आप ये देखो गरीब बंदा कहाँ से रोटी पूरी करेगा बच्चों के अपने? किराए का मकान है, 500 रुपए दिहाड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, बच्चों को रोटी दे, पढ़ाए उनको, क्या करे? हमारी तो समस्या बाहर हुई पड़ी। हुकूमत से ना खुश है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही गरीब के लिए? बड़े भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, ना हुकूमत कर रही, ना सदर कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। गरीब बंदे का कोई कहते हैं कौन कर सकता है आपके लिए? इमरान खान कर सकता है हमारे लिए। हम इमरान खान से, इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ही महंगाई करके गए हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कोई महंगाई नहीं करी है भाईजान, ये पहले से ही महंगाई चलती आ रही है। इनका प्रोजेक्ट था आपके सामने, इमरान खान ने सिर्फ 2 साल लगाए यहाँ पर। हुकूमत किसकी आ रही है शुरू से? ये नून लीग की हुकूमत है, उसमें काम नहीं हुआ। ये महंगाई तो आगे से आगे जाएगी हो रही है, और कोई हमारे लायक हुक्म हो तो ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर रेडी बान है, अपने माल्टों की रेडी लगा कर अपने बच्चों की रोजी कर रहा है। उनका यही कहना था कि इमरान खान ही इस पर कर सकता है, इमरान खान से ही हमें उम्मीदें हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। भाई साहब बताइएगा, कौन कहना चाहता हूँ कि ये हुक्मरान अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बना दिया है, तो गरीबों का ख्याल रखने का हक तो तुम्हें है नहीं है।
ये है सर, आजकल गरीब के लिए आटा भी नहीं खरीदना। आटा भी जो सा है ना, पहले 100 रुपए था, अब 125 रुपए हो गया। हर चीज महंगी होती जा रही है। ये क्या आपकी हुकूमत है? ना करो इससे अच्छी हुकूमत है। इससे तो आप क्या कहते हैं, कौन ये इक़्तिदार में आके कौन सी हुकूमत संभाल सकती है? आप कहते हैं कि नवाज शरीफ खुश नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत के लिए, ये इन गरीब शहरियों के खादिम हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अल्लाह ताला अच्छा आदमी भेजे, कोई से भेज दे। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे अमाल ठीक हो जाएंगे, हाकिम भी अच्छे भेज देंगे। उन्होंने यही कहा कि नए अच्छे हुक्मरान आएंगे तो वही काम कर सकते हैं। आगे भी चलते हैं, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कौन क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे गरीब शहरी के लिए इस महंगाई में क्या कर रही है? कोई हुकूमत कुछ सोच रही है? हुकूमत ने तो भाई बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या कहते हैं, कौन ये सेट कर सकती है? इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके, अब तो भाई मुश्किल ही लग रहा है मुल्क का। जो हिसाब था वो बड़ा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। इन्होंने क्या करना है? आवाम बेचारी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है आवाम के लिए? कुछ नहीं कर रही है हुकूमत ने, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो कौन करेगा सर, आप क्या कहते हैं, कौन आगे करेगा? करेगा अब। अच्छा, अब उसकी बात नहीं है। अब तो जो यहाँ बेड़ा पर गर्क हो गया वो बहुत मुश्किल है, लग रहा है कि इस तरह के हिसाब किताब आगे कोई हो, बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई ये गरीब के लिए प्याज खरीदना मुश्किल हो रिलीफ देना है, गवर्नमेंट रिलीफ ही नहीं दे रही, आवाम बेचारी पिसके रह गई है। इन्होंने अपनी अपनी बड़ी और कह रही है सर मैं रिलीफ दे रहे हैं, हम इनके खादिम हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कैसे काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ प्यार है बस। वो कह रहे हैं हुकूमत कुछ नहीं करी? कुछ नहीं कर रही जी गवर्नमेंट। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का हमारे। क्या कहते हैं, कौन कर सकता है? क्या क्या ऐसा इकदाम करें जिसकी सर इकदाम क्या करने, इनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसी नहीं खुल रही कोई चीज, आ ही नहीं रही मुल्क में। बेचारे ताजिर परेशान है, अवाम परेशान है, किस तरह चलेगा? वसाइल ही नहीं है अवाम के पास। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल हो गई। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों का यही कहना था कि बड़ा मुश्किल हो गया सरवाइव करना एक गरीब शहरी के लिए। यहाँ पर एक और भी ताजिर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं वो उस पर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कुछ आप भी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा महंगाई हो गई है आजकल, ताजिर के लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत हो गई है, कारोबार है नहीं, सुबह से फारग बैठे हैं, कोई गाहक आएगा तो बात बनेगी। सारा काम महंगाई की वजह से लोगों की पहुंच से दूर हो गया, लोग परेशान हैं। क्या कहते हैं, हुकूमत तो कहती है कि हम अच्छा इकदाम कर रहे हैं गरीब शहरी के लिए। हाँ, इकदाम तो कर रहे हैं, यहाँ हमारे लिए कोई बेहतरी होगी तो बात बनेगी ना। कैसे बेहतरी आ सकती है बताएं? बेहतरी को महंगाई कम होगी तो बेहतरी आएगी। गरीब तो रोटी के लिए तरस रहा है, बाकी काम कहाँ से करें वो। यही पर दुकानदारों का भी ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा रिलीफ दे, वो दूसरी चीजें तभी खरीद सकेंगे ना कि जब यहाँ पर कमी की जाएगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज आप तक पहुँचाते हैं। दूर है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है? गुर्बत है, मानते हैं, ठीक है। कोई बाहर निकलता नहीं है, फिर कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं रोजी। अब कोई निकले ना बाहर, अब मेरे को आपने खड़ा लिया, लो मैं खड़ा हूँ, अब मेरे पीछे भी तो 200 बंदा खड़ा हो ना, मैं अकेला कैसे खड़ा हो जाऊंगा? कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर काम नहीं करते। मोटरसाइकिलें चल रही है, हर चीज चल रही है, बंदा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, निजाम चल रहा है, सबका चल रहा है। ये गाड़ी है, ये चलती रहेगी ऐसी। आप ये कहते हैं कि लोग नहीं निकलते, अपनी 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 आवाज इस्तेमाल नहीं करते, अपना हक अदा नहीं। ये बात कैसे लोग, आप क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? बताओ कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब भाइयों को, ठीक है, तो एक आवाज रखो, कोई भी रखो बस। अगर गरीबी है तो गरीबी के लिए सब एक जैसे निकलो, अगर अमीरी है तो अमीरी के साथ चलो, ठीक है, खाओ पियो और ऐश करो। हुकूमत सही इकदाम कर रही है जो अब हुकूमत नहीं, इस चीज का तो हमें पता नहीं है, अभी शनाख्ती कार्ड वगैरह बना नहीं है, तो फिर जब बनेगा फिर सोचेंगे किसको वोट डालना। और बिल्कुल, यहाँ पर रेडी बान का यही कहना था कि बड़ी मुश्किल हो गई है, यहाँ पर लोग अपनी हक की आवाज़ इस्तेमाल नहीं करते। लोगों का कहना है कि हुकूमत को अच्छे इक़दाम करने चाहिए और अच्छे फैसले करने चाहिए, तभी यहाँ पर महंगाई कंट्रोल हो सकती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज अब आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गरीब के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर बात करते हैं ताजिरों से भी। जी सर बताइएगा कि कैसा रोज़गार चल रहा है आपका? बस मुनासिब ही है, पहले जैसे नहीं है जैसे पहले होते थे। कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। पहले सही था काम? पहले माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो ये क्यों कम हो गया? क्यों आपके? महंगाई की वजह से हो गया, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, खरीदारी क्या करें, इसी वजह से कम हो गया, बहुत कम हो गया पहले से ज़्यादा। कैसे ये सही हो सकता है? जाहिर बात है जब महंगाई कम होएगी तो लोग खुशहाल होंगे, खरीदारी कहती है कि हुकूमत सही फैसले नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ जी। कौन कर सकता है कि इमरान खान साहब सही फैसले कर रहे थे? देखो जी, उस वक्त भी महंगाई थी, अभी महंगाई है। हालांकि ये आए, इनको चाहिए था कि कुछ महंगाई कम करते, कुछ अच्छे फैसले करते, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। देखो अब जो भी आए अच्छा ही आया, हम तो यही कहते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का भी ये कहना था कि पहले हमारा रोज़गार अच्छा था, दुकानें वीरान पड़ी हैं, गरीब शहरी कमा नहीं पा रहा, अपने बच्चों के लिए रोज़ी करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर मार्केटें भी वीरान पड़ी हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे भी। जी बताइएगा, यहाँ पर काम सही चल रहा है? काम की कोई रूटीन नहीं है, कारोबार की बिल्कुल भी रूटीन नहीं है। एक बारिश की वजह से दूसरा, जिस वक्त से हुकूमत चेंज हुई है उस वक्त से कारोबार रुका ही नहीं है। आवाम सब रो रही है, कारोबारी भी रो रहे हैं, खरीदार भी रो रहे हैं और कारोबार करने वाले भी रो रहे हैं। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्या बनेगा। अब ये जो सियासतदान है, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, सब ने अपनी प्रॉपर्टी बाहर बनाई हुई है। अगर आवाम का ख्याल है उन्हें इतना, अगर वो आवाम को ज़्यादा चाहते हैं तो आवाम के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच के आवाम के लिए कुछ करें ना। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं तो खादिम हूँ आवाम का। वो उसे नींद नहीं आ रही, उसे नींद इसलिए नहीं आती होगी कि मुल्क से लूट के मैं कैसे जाऊं यहाँ से और मड्डी लेकर, इसलिए नींद नहीं आती। आवाम के लिए कौन परेशान होता है आज के दौर में? कोई भी परेशान नहीं होता आवाम के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि आवाम जो हुक्मरान है उनको नींद अपनी वजह से नहीं आती, वरना यहाँ पर लोगों का किसी को भी ख्याल नहीं है। और भी यहाँ पर मार्केट में मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बताइएगा, कारोबार सही चल रहा है? कारोबारी जो ताजिर हैं वो खुश हैं? नहीं, कारोबार नहीं है भाई, खुश नहीं है लोग। खुश क्यों नहीं है? हालात सही नहीं? हालात सही नहीं है, महंगाई बहुत है, कारोबार है नहीं, क्या कुछ होंगे। कैसे हालात सही हो सकते हैं? बिल इतने बिजली के हैं यार, अब हालात, कारोबार है नहीं, फिर कैसे हालात सही होंगे। इक़दाम करना चाहिए हुकूमत को जिसकी वजह से हालात सही हो जाए। कोई रिलीफ दे यार, कोई हुकूमत कोई ख्याल करे। हुकूमत जो वो तो कह रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। क्या रिलीफ दे रहे हैं? वो कह रहे हैं आटा चीनी घी सस्ती दे रहे हैं आवाम को। देखो जी, पता नहीं दे रहे होंगे कस्टमर। ये बिल्कुल, यहाँ पर यही कहना था कि रिलीफ दे हुकूमत को चाहिए कि गरीब शहरी को रिलीफ दे, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे कर देती है। वो कह रहे हैं कि हम तो गरीब शहरी के लिए रिलीफ दे रहे हैं, आटा चीनी घी स्टोरों पर दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, और यहाँ पर आवाम कह रही है कि हमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और भी बात करते हैं लोगों से, साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या कहेंगे कि आटा चीनी घी सस्ता हो गया है आवाम के लिए? सर बहुत कुछ सस्ता हो गया, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, सब कुछ मिल रहा है? आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ मिल रहा है गरीब को? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा गरीब को, गरीब जलील हो रहा है। क्या क्यों हो रहा है? क्या क्या वजह है इसकी? हम क्या कह सकते हैं, मईशत का सारा मसला है। मईशत कैसे सही हो सकती है? आवाम ने ही करनी है, आवाम ही कैंडिडेट चुनती है, आवाम ही लाती है हुकूमत को। तो नहीं करती ना, ये तो सारा तो इतना पता हो तो फिर तो काम हो गया सारा। नहीं सर, आवाम ही तो लाती है कैंडिडेट, हम ही तो MP MNA बना के उनको वजीर। हम जो लेकर आते हैं वो आते हैं। अच्छा, वो नहीं आते। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन भी शफाफ नहीं हो सकते? नहीं होते, इलेक्शन भी शफाफ नहीं, आप ये कह रहे हैं? में कुछ भी साफ नहीं है। सिर्फ कलमे के नाम पे हमने वोट ले लिया, लेकिन हमें कलमे का मतलब नहीं पता किसी को, मुझे खुद नहीं पता, किसी को मैं क्यों कहूँ। आप कह रहे हैं कि आवाम का कसूर है, आवाम ही नहीं सही फैसले कर पा। हम खुद ही गलत हैं, तभी तो हमारे पे अजाब आ रहा है। उनका कोई कसूर नहीं है, जैसी आवाम होगी वैसे ही आपके हुक्मरान आएंगे। हम खुद कैसे सही हो सकते हैं? कुछ आपका होगा, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे सेट हो सकते हैं हालात? कुरान ने खुद कहा है कि मुझे पढ़ो, ठहर ठहर कर, समझ कर, और पूरे के पूरे दिन में इस्लाम दाखिल हो जाओ। क्या हम उस पर अमल करते हैं?
हम अल्लाह की बात नहीं सुनते, उसका नाम नहीं लेना पसंद करते, तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का यही कहना था कि हमें खुद हम सही फैसले नहीं कर पा रहे, हमारे लिए खुद मुश्किल हो गया है। यहाँ पर ताजिर भी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहते हैं कि यहाँ पर रोजगार है, ताजिर खुश है? भाईजान बात पता है क्या, अभी कारोबार कर रहे हैं, कुछ करने दो, वैसे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है, आप कहते हैं कि ताजिर खुश नहीं है? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है मेरे रब का। बात यह है हम नाशुक्रे लोग हैं, अल्लाह पाक दे रहा है, शुक्र है मेरे रब का। बिल्कुल, ताजिर का भी यही कहना था कि हम शुक्र अदा नहीं करते, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर आगे भी बात करते हैं, यहाँ के रोड की भी बात करें तो रोड भी आप देख सकते हैं बारिश के बाद कैसे हालात हैं। यहाँ के जो MP MNA हैं वो भी बना देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पर ये जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, साथ ही मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, रोड की भी बुरी हालत है यहाँ पर। बात करें लंडे की भी, तो लंडा भी पहले तो बड़ा सस्ता होता था, अब लंडे के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। अब तो क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है लंडा का रेट? कुछ भी नहीं जी, बस 100 रुपए की चीज कहते 50 ले लो, 200 वाली कहते 100 ले लो। अब क्या करे बंदा, बेचे ना बेचे, अब इतने किराए, इतने मसाइल हैं। पहले 70 रुपए किलो मिलता था ना, वो आज इस वक्त जो है ना 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। उस रूटीन के हिसाब से हम अपना अगर रेट बढ़ाते हैं, गाहक वो रेट नहीं देता। अब रेट अब 100 रुपये, गाहक कहता 50 रुपये, जो 50 की चीज है गाहक कहता है 20 रुपये लो। अब इतनी महंगाई होगी, अब गरीब आवाम भी परेशान और काम कारोबार करने वाला भी बंदा परेशान। अब क्या करे बंदा इस महंगाई में, मुझे हो सकता है इस पर क्या कहेंगे, हुकूमत को कौन से ऐसे ज्यादा ही रहम करे तो कह रहा है, बंदे तो नजर नहीं आ रहा रहम करे। हमने भी 70 साल उम्र गुजार के बैठे हैं, नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को गरीब आवाम पर कोई रहम करे। आवाम के लिए कुछ नहीं सोच, इनकी अपनी बात ही नहीं खत्म होती। आवाम हुकूमत तो कहती है कि हम तो गरीब शहरियों के खादिम हैं, हम इनके लिए तो काम कर। वो बातें करनी, हर आदमी बातें कर देता है, बातें करनी सो की, मैं भी बातें कर रहा हूँ इसके ऊपर, मगर फायदा कोई बातें कर। गरीब के खादिम नहीं है वो, अमेरिका के या दूसरे लोगों के खादिम है। अगर गरीब के खादिम होते तो अब इतनी महंगाई होगी, हर बंदा, हर दूसरा तीसरा आदमी जो है ना गुर्बत की वजह से इतना पिस रहा है कि एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। घी भी, आटा घी मिल जाता है, हर चीज को आग लगी जी, लाइनों में लग के आटा मिलता है, वो भी अच्छा नहीं, जैसे छानपुरा होता है, छानपुरा होता है वो। आटा भी सही नहीं है, उसमें भी कंप्लेन है। हाँ, उसमें भी कंप्लेन है। दो दफा अच्छा भेजेंगे, उसके बाद फिर वही पोजीशन पे आता है, सही नहीं आटा मिल रहा। बस गुजारा करने वाली बात है, बाकी और क्या, पेट तो भरना क्या करेगा आदमी। बिल्कुल, यहाँ पर बुजुर्गों का यही कहना था कि हुकूमत को अच्छे फैसले लेने चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ये जो लंडा भी है ये भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो हमसे बहस करते हैं, जो 100 रुपए के हम रेट मांगते हैं वो 50 रुपए वो कहते हैं हमसे ले लें। तो और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं कि गरीब के लिए लंडा पहनना भी मुश्किल हो गया? जी हालात तो ऐसे ही हैं जनाब, बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात हो गए, कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, होगी ये बल्कि हो कह रही है, हर बंदा बेरोजगार है, बहुत बुरे हालात हैं। तो कैसे, हुकूमत तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं आवाम के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, हर बंदा अपनी सीटों के लिए आप कह रहे हैं कर रहे हैं। आप नजर दिखाया हुकूमत क्या हो रहा है। उधर इमरान खान बनी गाला बैठकर वो कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, अब मैं आवाम के लिए सारी रात सोचता हूँ बैठ के। नींद तो हमें भी नहीं आती। हाँ, वो सही कहता है, उसे भी नींद नहीं आती। हर किसी को उसको उनके दार करना चाहे, आप लोगों को अपने काम का फिक्र है। आप कहते हैं कि इमरान खान बस वैसे अपने लिए नहीं सो रहे, वैसे आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हर बंदा बस अपने चक्कर में है। कौन मुखलस है? कोई अपना घर बेचे, कोई अपनी जायदाद बेचे, इधर दे हमारे, कोई खजाने में जमा कराए, कोई फैसिलिटीज दे, आगे विजिट करें, बाहर देखें कारोबार के हालात। हुकूमत को अपनी अपनी पड़ी है, सबको कोई भी मुखलस नहीं इस मुल्क के साथ। तो कौन आ सकता है इक़्तिदार में, कौन मुखलिस है बताएं? कोई तो होगा आपकी नजर में भी, क्या है ये बंदा आ जाए तो शायद ये संभाल ले। कुछ समझ नहीं आती। आप अवामी लोग यही कहते हैं कि हम लोग ही आगे इनको लाते हैं, हम ही इनको आगे जब ले आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये सही लोग नहीं है। यार हम लोगों का तो चलता ही नहीं है ना, आपको पता है, शफाफ इलेक्शन होते ही नहीं है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। आप कहते हैं कि ये खुद ही सबको जो ले आते हैं बस अदारी करवाते हैं।
और कोई भी नहीं करवाता, आवाम का वोट ज़ाया होता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका ये कहना था कि वो खुद ही अपने नुमाइंदे आगे ले आते हैं, गरीब की वोट का भी हक अदा नहीं होता, वो खुद भी नहीं दे पाता, अपने जो वोट का हक है वो भी अदा नहीं हो रहा। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की शरह में बहुत इजाफा हो गया है। और भी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। और छोटा हो जाएगा फिर। सर कुछ कहना चाहेंगे, महंगाई बहुत हो गई है, गरीब के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल जी, महंगाई तो है, आपके सामने देखें बहुत ज़्यादा रेट है, 3-4 रेडियो पे गया हूँ, लेकिन रेट ज़्यादा मजबूरन बच्चों के लिए लेनी पड़ती है, ले रहे हैं, तो जितनी हमसे मुनासिब हो रही है अपने लिए ले रहे क्या हैं। कहेंगे, कैसे महंगाई कम हो सकती है, कौन सी हुकूमत इक़दाम कर सकती है, अच्छे फैसले कर सकती है? देखें जी, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो महंगाई को कम करे। फिलहाल तो जो भी हुकूमत आती है महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान को देखें, इतनी महंगाई थी। अब ये नून लीग वाले हैं, इनकी दौर में भी इसी तरह। देखें नेक्स्ट टाइम जो हुकूमत आती है क्या कहते हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर यही कहना, और मजीद भी लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं उनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ी महंगाई हो गई है आजकल, गरीब शहरी के लिए आटा चीनी खरीदना बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे इस पे? महंगाई तो जी बहुत ज़्यादा हो गई है, बंदा क्या करे। क्या कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम हो सकती है, कौन सी हुकूमत इस पे फैसले कर सकती है? हुकूमत कहती है कि हम तो आपके खादिम हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं हम तो। महंगाई क्या, हमारा दफ्तर है, हमें 6 माह तनख्वाह नहीं आ रही, 20% 30% आ रही है ना, बजट मिल रहा हमें। तो आज 6 महीने हो गए, पिछले महीने 20% आई है। पीटीवी के सामने हमारा दफ्तर है, सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट मुल्तान। वही ना, तो ये देखिए गरीब के लिए आजकल आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे, कैसे दाम अच्छे कर सकते हैं? एकदम देखो जी, पहले पीटीआई की हुकूमत थी वो भी नाकाम रही है, नून लीग की हुकूमत ये भी नाकाम है। तो कौन सी हुकूमत ऐसी आए जो सही कर सकती है निज़ाम को? समझ तो कुछ नहीं आ रहा कौन सा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो मुल्क के हालात हैं, डॉलर का रेट देखो, आप धर्म का रेट देखो, रियाल सब, डॉलर तो 36 रुपये का इस वक्त, जो धर्म है वो 70 रुपये का है, तो जो रियाल है वो 65 रुपये का है। इतनी महंगाई होगी, बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, महंगाई बहुत हो गई है, गरीब के लिए मुश्किल हो गया है यहाँ पर सरवाइव करना। हमारे साथ और भी एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर बड़ी महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? महंगाई तो ये चलती रहेगी, महंगाई तो है, क्या करना है। महंगाई कैसे कम हो सकती है? ये हमें क्या पता। हुकूमत से खुश नहीं है? जब से इमरान खान है यही हाल है बस। इमरान खान जब से आए हैं यही, अब तो नवाज शरीफ ये आए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, इनसे क्या कहेंगे? इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, इमरान खान ने कर्जा लिया था ना इतना, उससे है ना ये महंगाई हो गई है। आप कहते हैं कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है? हाँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब सही हुकूमत चला रहे हैं, आप खुश हैं इनसे? हाँ खुश हैं। भाई साहब आप भी क्या कहेंगी माँ जी? जेड़ा बांधे इयो कहते बस इयो हाल, बहुत महंगाई थी, बंदे भुख मरन पर मरन पे महंगाई खड़ी है। वोट पाओ, वोट पाओ, वोट गिन बल्दी सारे घर बंद मकान ढांदे में ई पोत मकान डल गए, नेड़ा ही होंगे सारा पानी और नजर नहीं आता गवर्नमेंट को, एडे खड्डे खट्टे पे दरवान के चक्कर लाभो। इमरान खान तो ला गया अपने उनते महल्ले और गले आन के देखे। तो कहती है कि हम आपके खादिम में आपके लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत काम थी ना दरबान देखो, सारे पास एक बेद घर बने, पोतरे पोतरे घर ही नहीं बन सकते, सारे आँखें खराब थी, एलर्जी थी अरे सारा बूहे तो पानी है सारा। जरा आके देखो मकान हो ढामन तक खड़ो थे, लाख 1.5 लाख लग जाए कितने दिनों से। महंगाई भी है, आप उस पर भी कह रही हैं कि महंगाई भी बहुत, पानी निकल बने बात। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर आप भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, बड़ी महंगाई हो गई है, हुकूमत काम कर रही है गरीब शहरियों के लिए? हुकूमत पहले तो ये कि बंदे की हुकूमत ही नहीं है। तो पंजाब में पीटीआई है और इस्लामाबाद में नून लीग वाले हैं। तो महंगाई तो जब से खान आए थे तो महंगाई शुरू हो गई थी। इससे पहले तो बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, हर चीज़ लेवल पे थी, लोग खुशहाल थे। तो यूं ही ये खान साहब आए चीज़ें सस्ती करनी है, इसने तो 100 वाली चीज़ 500 वाली कर गया, अभी भी कह रहा है कि मुझे मौका दो। अब 70 सालों में नहीं इतनी महंगाई हुई और 70 सालों में ना ही किसी सियासतदान ने इतना कर्जा लिया है जितना ये खान साहब ले गए। अब लोग पीछे लगे हुए कि झूठ के तो लगे रहे और हमेशा सच की जीत होगी। तो क्या कहते हैं, ये जो नून लीग वाले आए हैं ये महंगाई कम कर सकते हैं? नून लीग वाले तो बस आए टाइम पास कर रहे हैं। देखो अभी उनकी हुकूमत पंजाब में हो या पूरे पाकिस्तान में फिर ही वो कंट्रोल करेंगे ना। वो तो इतना के इस्लामाबाद लेके बैठे हैं, बस
हुकूमत उनको दे दी गई है, वो कौन सा। शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती, गरीबों के लिए मैं सारी रात सोचता हूँ। सही देखो ना, उनका दौर था तो अवाम ठीक थी, खुशहाल थी और तरक्की के काम भी हो रहे थे। रोड हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल कॉलेज जो भी आप देख ले उनकी तख्तियाँ लगी हुई है। खान ने तो 4-5 साल में बेड़ा गर्क ही किया है मुल्क का, बाकी अवाम जिधर जाए। बिल्कुल, यहाँ पर शहरी का यही कहना था कि इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से हम मुश्किल में आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक और माँ जी भी मौजूद है। माँ जी, बड़ी महंगाई होगी है, क्या कहेंगी? बहुत महंगाई होगी भाई, क्या करेंगे, किसी तरीके पे गुजारा नहीं हो रहा। ईमान से बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। कहते हैं कि आटा, चीनी, घी भी लेना मुश्किल हो गया है उसमें। सही बात है, क्या करें फिर, ना आटा लाइन लग के आटे में खड़े हो जाए, आटा नहीं मिलता है। सब्जी कुछ लेने आए तो सब्जी नहीं खरीद सकता बंदा, करे। मरने के दिन आ गए हैं, वैसे खा नहीं सकते अब कुछ भी। हाँ, पहले सही था, पहले सही था, अब तो भाई हालात बहुत खराब हो गए, खुदा की कसम। तो कौन सही है? आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सही हैं? किसी को भी हम तो बुरा नहीं कह सकते, ना नवाज शरीफ को कह सकते ना किसी को, बस जैसा कोई आता है अपने पेट पे हाथ फेर के चला जाता है। किसको कहें, हम तो गरीब आदमी पिस गया ज्यादा, किसी तरीके भी हालात खराब। बिल्कुल, माँ जी का यही कहना था कि गरीब शहरी पिस के रह गया है, बड़ी मुश्किल हो गई है उसके लिए गुजारा करना। और भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा बड़ी महंगाई हो गई है गरीब के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या हो गया है? महंगाई बहुत हो गई है, गरीब के लिए आटा, घी, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला का फरमान है, तांबे की जमीन बन जाए ना, अल्लाह पहले देगा फिर इंसान खरीदेगा। अब अंदाजा लगाएं कि ये जितनी महंगी चीजों पर गरीब आए खड़े हैं ना, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह सबको जिसके मुकद्दर में उसको खिलाएगा। अलबत्ता इनको समझाएं, हेलो इधर आना, इनको समझाएं कि ये थोड़ा सा हाथ हौला रखें, खामखा अनजान बंदे को नुकसान न पहुंचाएं, सही रेट लगाएं। इंशाअल्लाह हर कोई लेगा, जिसके मुकद्दर में अंदर जाना है वो जाके रहेगा। ये मेरी तरफ से अपील है तमाम गुरबा से। 5 वक्त की नमाज शुरू कर दें। खुदा की कसम, अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नबी का ही वादा है कि 5 वक्त नमाज से रिज़्क की तंगी दूर होती है, कब्र के अजाब से बचता है और पुरसराह से बिजली तरह गुजरेगा। क्या कह रहे हैं कि ये दुकानदार, ये जो मछली फरोश हैं, ये कम रेट नहीं करते? ये असल में अनजान बंदे को खराब करते हैं। क्या सर, आप अनजान बंदे को क्या तंग करते हैं? यार हमें क्या जरूरत पड़ी हम किसी को यार तंग करें यार। पहले ये आई साहब कह रहे हैं कि यार ये मछली फरोश जो हैं ये गरीब शहरियों को तंग करते हैं, रेट ज्यादा लगाते, रेट ज्यादा लगा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, हमें क्या जरूरत, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना। मछली का हिसाब ऐसा, हर चीज तो महंगी है, आप खुद देख लें, हर चीज तो महंगी है। चलो मछली का भी तो हिसाब है ना, लोगों ने इतने फार्मिंग की हुई है, पैसे लगाए हुए, तो उनका भी तो खर्चा है। मछली फरोश ये कह रहा है कि हमारे लिए महंगाई है, हम भी कहाँ जाएं? तो फिर पीछे जो फिश फार्म है उस पर गवर्नमेंट तो सर पूरे का पूरा कोटा ही समझो कि वो खराब है ना, अब सोचे तो कहाँ जाए। बात ये है कि जब गवर्नमेंट के इदारे फाल होंगे और सही तौर पर उसकी जैसे नायब है माशाल्लाह वो दिखा रही है, ऐसे ही कोई इसमें भी नायब दिखाए तो इंशाल्लाह ये मैं कहता हूँ कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं, मगर वो कमेटियाँ एक्टिव नहीं हैं। वो कमेटियाँ एक्टिव हो जाएं और लोग जो है ना उनके जाएं तो बेफिक्र होकर जाएं कि हमें जो मिल रही है चीज़ ठीक है, हम मुतमईन हैं। असल में इत्मीनान नहीं आता ना, जो चीज़ लेकर कपड़ा ले लें, कपड़े को लेने के बाद भी अफसोस लगता है कि यार मारे गए, वहाँ तो ऐसा था यहाँ ऐसा है। तो हर एक बंदे की अपना एक रेट लगा हुआ है और कपड़ा तो बड़ी दूर हो गया है। एक गरीब के लिए चिकन बीफ ही खरीदना नामुमकिन, उसके लिए तो ये नाम सुना अरसा दराज हो गया होगा। जब चिकन के रेट्स की बात करते हैं तो 432 रुपए तो चिकन हो गया, उसमें भी क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये सारी नाअहली जो है ये हमारे गवर्नमेंट की है, मगर
गवर्नमेंट जो है ना अपने इदारों को फाल करे, इंशाल्लाह ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये है कि पनिशमेंट ना होने के बराबर है। वो आपको पता है कि मेरी अगर चोरी हो गई है तो मैं इसलिए रिपोर्ट नहीं कराता कि मुझे पता है कि आगे मुझे धक्के खाने पड़ते। अब मेरा एक डिस्पेंसर, उसने क्या किया, उसने एक खबर दी कि ये प्लान बन रहा है, कत्ल होने का खतरा है, तो उस पर उसने आज हम ये बात हमारी जो चल रही है वो हुकूमत पे चल रही है कि बड़ी महंगाई है। ये तो चीजें चलती रहती हैं, अदारे चलते रहेंगे। ये गरीब शहरी खाना कैसे खा सकते फिर हैं? सिलेक्शन सही करे, अवाम भी सिलेक्शन सही करे। आप कह रहे हैं कि हुक्मरानों की सिलेक्शन सही नहीं करते? लाजिमी बात है, वो हमारी सिलेक्शन पीछे से आ रही है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर से आ रही है। तो उस तरह सिलेक्शन अगर होगी, ईमानदार आदमी आएंगे जिनको एहसास होगा, तो हम तो चांद घरानों पर हम बिके हुआ है पूरा पाकिस्तान। वैसे देखें, मैं बिल्कुल यहाँ पर शहरी से बात की तो उनका कहना था कि हुक्मरानों की सिलेक्शन हम सही नहीं करते, हमें सिलेक्शन सही करनी चाहिए। यहाँ पर रोड भी ब्लॉक हो चुके हैं, लोगों की खाना पीने का गुजारा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, उनसे देखते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि महंगाई कैसे कम हो सकती है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा महंगाई हो गई है, गरीब के लिए एक आटा, चीनी, घी खरीदना मुश्किल है, क्या कहेंगे? सर जी बड़े औखे जा रहे हैं, आज के हालात बहुत ख़राब हो गए। जबकि हुकूमत आई है, इमरान खान साहब ने ऐसी महंगाई करी है, काम डबल लगा दिया है। आप कहते हैं इमरान खान साहब ने नहीं महंगाई की? हाँ, महंगाई वही कर, वैसे जो जिसकी हुकूमत है वो तो अब नून लीग की हुकूमत। बस सर जी वो करके चला गया ना, पीछे से ये भोग रहे हैं नून लीग वाले। काम उन्होंने लगा दिया पठान साहब ने। बड़े हालात खराब हैं। कैसे हो सकती है महंगाई, कैसे कम हो सकती है? बस ये हुकूमत का काम है, कम करना, हमारा काम नहीं है। हुकूमत तो कह रही है कि हम अच्छे फैसले कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं जी? आप मुतमिन नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्या भाव बेच रहा है। हुकूमत को कोई नहीं पूछता, वो अवाम को कोई नहीं पूछते। और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि आटा, चीनी, घी खरीदना मुश्किल हो गया गरीब के लिए, क्या कहेंगे? भाई क्या कह सकते हैं, महंगाई इतनी है, खाने को नहीं है, परेशानी, हर काम शाम कोई है नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है। कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? लोग क्या सही फैसले नहीं करते या हुकूमत नहीं कर रही, क्या कहेंगे? हुकूमत जो भी आता है अपने पेट भरने के चक्कर में है बस हर बंदा। कोई बंदा ये नहीं सोचता कि अवाम का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई हर बंदा अपने बारे में सोचता है बस। सर आप कह रहे हैं कि हर बंदा अपनी लगा हुआ है कि महंगाई है, कि वो हर बंदे के फैसले सही नहीं है, हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत तो कह रही है हम आपके खादिम हैं, हमें तो रात को नींद नहीं आती। वो अपना पेट ही भर रहे हैं भाई, देख लो उनको, हर बंदा अपने चक्कर में ही पड़ा हुआ है। यही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हर बंदा अपने ही पेट भर रहा है। आगे जो ताजिर हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या कहेंगे, रोजगार है, ताजिर काम कर रहा है? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है बिल्कुल, काम बहुत स्लो है। अब हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, क्या करें भाईजान? हुकूमत तो कह रही है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके खादिम में। कुछ भी नहीं है, कुछ तो हो, कोई काग नहीं है, कोई वेले बैठे हैं, बिल्कुल नुकसान में ही जा रहे हैं। वेले क्यों बैठे हैं? रेट की वजह से लोग नहीं आते, किस वजह से? महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, कोई अफोर्ड ही नहीं करता। क्या गरीब के लिए लंडा पहनना भी मुश्किल हो गया? लंडा पहनना भी मुश्किल हो गया, लंडे के रेट भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा हो गए हैं इसके? अब लंडे भी अब इतने रेट चढ़ गए। बस क्या कह सकते हैं, ये सारी हुकूमत की तरफ से सारे परेशान हुए पड़े हैं, क्या कहेंगे? आप कहती हैं कि कैसे सेट हो सकता है? कौन सा जो हमारे पार्टी है वो आए तो ये इक़्तिदार सही हो सकते हैं हमारे हालात? इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान आएगा तो मुल्क संभरेगा, नहीं तो मुल्क का कोई हालात नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो ताजिर भी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी ताजिर जो हैं उनके लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है और हम फैसले भी सही नहीं कर पा रहे। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान अरसलान अली को और हमारे साथ जुड़ी रहेगा। फिर मुलाकात होती है नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।